नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लाया हूँ लेटेस्ट एयरफोर्स का रिजल्ट अपडेट। डिफेंस एस्पिरेंट्स, एयरफोर्स के रिजल्ट को लेके सब लोग बहुत परेशान हैं, बहुत एजुकेटर्स बहुत परेशान हैं, बहुत कोचिंग्स बहुत परेशान हैं, आप कैंडिडेट्स बहुत परेशान हैं। सब ने अपने अपने तरीके से सबने हाथ पैर मारने की कोशिश की। इस प्लेटफॉर्म पे मैं ये ज़रूर बोलूँगा, जिसकी जितनी लिमिट थी उसने उतनी पूरी कोशिश की अपने लेवल पे कि एयरफोर्स के रिजल्ट के लिए आवाज़ सुनाई दी जाए, आवाज़ की जाए, एयरफोर्स के रिजल्ट के लिए प्रोटेस्ट किया जाए और जल्द से जल्द एयरफोर्स का रिजल्ट आए। इसके लिए 5 अप्रैल को जंतर मंतर पे लास्ट मंथ 5 अप्रैल को एक आंदोलन भी हुआ था। बहुत सक्सेसफुल नहीं था क्योंकि उसमें बहुत अलग अलग टुकड़ियां बन गई थी और पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन ओवरऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स, कहने का तात्पर्य ये है कि हाँ, कोशिश सब कर रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हर आदमी लीगल केस नहीं कर सकता, हर आदमी अपने लेवल पे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़ सकता। इसके चलते कुछ सिलेक्टेड एजुकेटर्स ने केसेस किए थे और केसेस का जो रीसेंट अपडेट है वो कुछ इस प्रकार से। डिफेंस एस्पिरेंट्स, पहले इस चीज को मैं बता दूं कि केस अगर एक बंदा कर रहा है, 2 बंदे कर रहे हैं, 3 बंदे कर रहे हैं, तो वो पूरे एजुकेटर्स के बिहाफ पे कर रहे हैं। इस वक्त ये कहना गलत होगा कि सिर्फ उसी ने एक्शन लिया, दूसरे ने एक्शन नहीं लिया, या आपने क्यों नहीं केस किया, उसने क्यों केस किया। अल्टीमेटली नेट रिजल्ट से मतलब है। नेट रिजल्ट ये है कि भाई एयरफोर्स का रिजल्ट आना जरूरी है, एज रिलैक्सेशन होना जरूरी है, नेवी का पेपर ऑफलाइन मोड में होना जरूरी है। इसके चलते आज मैं आप लोगों से एयरफोर्स नेवी के रिजल्ट के अपडेट के बारे में बात करूंगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, बहुत सेलिब्रिटीज के बीच में भी अब ये बात गूंजने लग गई है कि भाई सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड ने अभी तक 2 सालों में ना तो नया इंटेक किया जो करना चाहिए था फरवरी वाला, ना स्टार 1 2021 का रिजल्ट दिया। इसके चलते हमारी संजोग से एक सेलिब्रिटी हैं ग्रैंड मास्टर शिफू जी, जिन्हें शिफू जी शौर्य भरद्वाज भी बोला जाता है, उनसे इंस्टा पे बात भी हुई थी। उनके मुताबिक उन्होंने भी अलग पिटीशन फाइल कर दी है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिसीव भी की है। यानी कि उनके मुताबिक कुछ एजुकेटर्स के मुताबिक एयरफोर्स का रिजल्ट जल्द ही आ जाएगा। बात यहाँ पर यह है कि जो आर्मी के हमारे बच्चे जो हैं, जो भारतीय सशस्त्र सेनाओं की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो CAPF की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जिनका मैंने लेटर लिखा है राष्ट्रपति जी को और मैं शेयर कर चुका हूँ। अगर किसी को गलत फहमी हो इस बारे में तो आप देख लीजिएगा, मैंने शेयर किया हुआ है, मार्च में लिखा हुआ था लेटर। अब बात यह है, बहुत सारे लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बात यहाँ पर मालूम क्या है, बटे हुए हैं, आपस में सब बटे हुए हैं। ये वही वाली बात आ रही है, कोई भी आंदोलन, कोई भी क्रांति जब तक बटे रहेंगे ना, तब तक बिखरी रहेगी। मैं संवैधानिक प्रक्रिया से, कानून की प्रक्रिया से यह काम करना चाह रहा हूं, इसीलिए मैंने पत्र लिखा। इसकी 2 बातें होती हैं, पत्र लिखा, पत्र का जवाब नहीं आया, RTI करेंगे, RTI का जवाब नहीं आया, फिर मेरे पास कोर्ट के अलावा कोई, मैं नहीं चाहता हूं कि कोर्ट जाना पड़े सरकार के खिलाफ, क्योंकि सरकार के खिलाफ नहीं है ये। रक्षा मंत्रालय का अगर है या गृह मंत्रालय की बात है तो या तो बच्चों की बातें सुनी जाना चाहिए। देखिए, टीम त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने जितने रिसोर्सेज हो सकते हैं एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड को 10 बार मेल भेजी, आप फ्रेम पे देख सकते हैं, एक नहीं 10 बार 12 बार मेल भेजी, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया, सेलिब्रिटीज से अप्रोच किया, और नेट जो इस वक्त रिजल्ट आया है वो कुछ इस प्रकार से है कि सबका ये कहना है कि एयरफोर्स का रिजल्ट तैयार हो गया है, बट ये सरकार के आदेश अनुसार ये एयरफोर्स का रिजल्ट रोक रखा है। जिस दिन सरकार का हुक्म आ गया उस दिन एक क्लिक पे एयरफोर्स का ये रिजल्ट आ जाएगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, जरूरी यह है कि इस वक्त रिजल्ट आए, जरूरी यह है कि आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट करें, जरूरी यह है कि आप लोगों के जो सपने थे वो साकार हों। जब बच्चा क्लास 7th क्लास 8th क्लास 6th में होता है, तब से वो सोचता है एयरफोर्स की वर्दी के बारे में, तब से वो सोचता है कि उसे एयरमैन बनना है। मेरे अपने व्हाट्सएप पे क्लास 9th क्लास 8th के बच्चे
पूछते हैं कि सर ये एक्स ग्रुप क्या है, वाई ग्रुप क्या है। तो ओवरऑल ऐसा बताया जा रहा है, मैं कितना सही है कितना गलत है ये चीज़ मैं बिल्कुल कंफर्म नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सारे प्रेडिक्शंस भारतीय वायुसेना के साथ फेल हो गए। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार अलग अलग वीडियोस बनाई, पर सब के सब फेल हो गए। ऐसा लग रहा है कि जून फर्स्ट वीक तक स्टार 1 2021 का रिजल्ट आ जाएगा और फरवरी 21 वाला इनटेक भी हो जाएगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, इसका भी कोई श्योरिटी नहीं है कि जून में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो वो पत्थर की लकीर है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूं जहां पे आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इसलिए कोई भी गलत चीज मैं नहीं दूंगा। हाँ, कुछ एजुकेटर्स की मैं सच में तारीफ करना चाहूंगा जिन्होंने आउट ऑफ द वे जाके केसेस लड़े, जिन्होंने केसेस में पार्टिसिपेट किया। एक एसोसिएशन था, एक सारे एजुकेटर्स का, सारी कोचिंग वालों का एसोसिएशन था, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर फॉर्म्स नहीं आ रहे हैं तो एडमिशन्स भी नहीं हो रहे हैं एयरफोर्स के, कहीं ना कहीं एयरफोर्स के बैचेस नहीं चल रहे हैं। इसके चलते बहुत सारे एजुकेटर्स मिले और हम लोगों ने एक एसोसिएशन बनाया जिसको एक बंदा रिप्रेजेंट कर रहा था, और उस एसोसिएशन के तहत ये हम सबको बोला गया है कि भाई मई एंड या जून फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, एज रिलैक्सेशन का मुद्दा अभी पेंडिंग चल रहा है, और नेवी का पेपर ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा ये पेंडिंग चल रहा है। अभी टारगेट है कि पहले एयरफोर्स का रिजल्ट आए, फिर नेवी पे कूदेंगे। नेवी का पेपर ऑफलाइन होना भी बहुत नेवी का पेपर ऑनलाइन होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छा टैलेंट परसेंटेज के बेसिस पे स्क्रीन आउट हो जा रहा है। इसके चलते दूसरे जैसे ही एयरफोर्स का रिजल्ट आ गया, सब पूरा का पूरा एसोसिएशन नेवी पे लगेगा और एज रिलैक्सेशन पे लगेगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा वैसे ही डिफेंस एस्पिरेंट्स एयरफोर्स का फॉर्म भी आएगा। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आप तैयारी चालू करो, कोचिंग आओ, त्रिशूल ज्वाइन करो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक मैटर ऑफ कंसर्न है। 2003 से त्रिशूल डिफेंस एकेडमी एयरमेन्स की तैयारी करा रहा है। लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने इलाहाबाद में पहला सेटअप डाला था त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का, जो एयरमैन को केटर करता था, जो ग्रुप एक्स ग्रुप वाई को केटर करता था। तो 18 सालों में एक एसोसिएशन बन गया है। इस एसोसिएशन के तहत इस वक्त जरूरी है कि एयरफोर्स का रिजल्ट आए, और जैसे ही एयरफोर्स का रिजल्ट आएगा वैसे ही नई वैकेंसी आ जाएगी और फिर आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, मोटिवेशन बिल्कुल हिला होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी जगह पे मैं भी अगर स्टूडेंट होता तो मेरा तो बहुत ही मोटिवेशन हिला होता, बट मैं श्योर हूं, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं, मैं पॉजिटिव हूं, क्योंकि ग्रैंड मास्टर शिफू जी ने भी आप फ्रेम पे देख ही रहे होंगे, मैंने पर्सनल इंस्टाग्राम से भी उनसे बात की थी और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की टीम ने भी उनसे बात की थी। तो एक रे ऑफ होप नजर आ रही है, एक पॉजिटिविटी नजर आ रही है। इसी के चलते मैं अब आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि स्टेट ऑफ माइंड को थोड़ा पॉजिटिव करें, थोड़ा बहुत पढ़ाई स्टार्ट करें, रिवीजन स्टार्ट करें। कहीं से कहते हैं ना, पहला स्टेप लेना जरूरी है, तो पहला स्टेप लो, अपने आप फिर आगे आगे होता जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ो, ना मैं कह रहा हूं कि कोई कोचिंग ज्वाइन करो। ओवरऑल इस वक्त एम ये होना चाहिए कि आप एयरफोर्स की तैयारी के लिए रिवीजन करते रहो, क्योंकि रिजल्ट आएगा, डेफिनेटली आएगा, जल्दी आएगा। हर 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 अथॉरिटीज में, सीनियर अथॉरिटीज में एयरफोर्स का रिजल्ट चर्चा में है। हर लीडिंग न्यूज़पेपर्स में, हर लीडिंग न्यूज़ चैनल पे एयरफोर्स का रिजल्ट चर्चा में है। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट इस पे बहुत जल्द एक्शन लेगी। तो ये था लेटेस्ट एयरफोर्स का रिजल्ट अपडेट। मैं आपको बता दूं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक अलग पिटीशन पहुंच गई है, जो ग्रैंड मास्टर शिफू जी सेलिब्रिटी ने भेजी है। बहुत सारे एजुकेटर्स केस लड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग जंतर मंतर पे सबने आंदोलन किया था। वो बात अलग है, इट वॉज अ फेल्ड आंदोलन, लेकिन फिर भी एक कंसर्न तो थी, एक दर्द तो है। और इस मॉडल पे अपनी तारीफ करना, मैं करना बेकार रहेगा। इस वक्त एम शुड बी कि स्टूडेंट का रिजल्ट आए, एम शुड बी कि बच्चे की हित की बात हो। इस वक्त ये नहीं होना चाहिए कि नहीं मैंने ये किया, मैंने वो किया, नहीं। एम सबका एक विजन है, और सबका विजन ये है कि भाई अब रिजल्ट आना जरूरी है। हाँ, रिजल्ट के साथ साथ ये बात भी तय है कि एज रिलैक्सेशन भी उतना ही जरूरी है, लेकिन पहले रिजल्ट आए, पहले इनटेक तो हो, पहले रिजल्ट आएगा, इनटेक होगा, अपने आप फिर नई वैकेंसी आएगी, और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा ना डिफेंस एस्पिरेंट्स,
फिर सब एजुकेटर्स कूदेंगे कि साहब एज रिलैक्सेशन का क्या। अभी एज रिलैक्सेशन पे बात करना बेवकूफ़ी है। अभी सिर्फ और सिर्फ हमें बात ये करनी है कि जल्दी से पहले रिजल्ट दो। मैं आपको फिर से बता दूं, एज रिलैक्सेशन भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोगों के टाइम, कल ही मैं एकेडमी में बैठा था, कुछ स्टूडेंट्स मेरे से मिलने आए कि सर हमारा क्या, अब हम किस चीज़ की तैयारी करें, हमारी तो एज निकल गई। तो जितना ज़रूरी रिजल्ट है, जितना ज़रूरी इनटेक है, उतना ही ज़रूरी एज भी है, एज रिलैक्सेशन भी है। बट बिना नोटिफिकेशन के डिफेंस एस्पिरेंट्स कोई कोर्ट, कोई कचहरी, कोई वकील साहब कुछ नहीं कर पाएंगे। तो लेट द रिजल्ट्स कम और फिर इस पे सारे एजुकेटर्स मिलके एक एक्शन लेंगे। मैं सारे एजुकेटर्स की बात कर रहा हूं, मैं त्रिशूल की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं। यहां पे एक कॉमन विजन है, एक कॉमन प्रॉब्लम है, और कॉमन प्रॉब्लम है एयरफोर्स का रिजल्ट। पहले एयरफोर्स का रिजल्ट आए, फिर एज रिलैक्सेशन, फिर नेवी को ऑनलाइन पे शिफ्ट करने का एम होना चाहिए। इतना ही डिफेंस एस्पिरेंट्स आज के लिए। आशा करता हूं कि आपको थोड़ा सा रे ऑफ होप मिली हो। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।